डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ने हैं प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ प्योरीफाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। शहरों में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किए जाते हैं वाटर वर्क से। इन वाटर वर्क्स it undergoes several steps before supplying to our homes। वाटर वर्क्स मतलब जहाँ से जल सप्लाई किया जाता है, मीन्स जल नल, जल कल विभाग। वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स में वाटर को प्योरीफाई किया जाता है हमारे घर तक सप्लाई करने से पहले। पहला स्टेप है water is collected from the source and passes through large screens or filters। This process is called screening। वाटर को वाटर के सोर्स से कलेक्ट किया जाता है एंड उसे पास कराया जाता है एक बहुत बड़े स्क्रीन से और फिल्टर से। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग। इस प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहा जाता है। वाटर सोर्स से वाटर कलेक्ट करना एंड बड़े से फिल्टर से पास कराना स्क्रीनिंग कहलाता है। इन स्क्रीनिंग द लार्ज सॉलिड इम्प्योरिटीज सच एज स्टिक्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड पीबल्स आर रिमूव्ड। स्क्रीनिंग में बड़े सॉलिड इम्प्योरिटीज जैसे स्टिक्स, लीव्स, इंसेक्ट्स, पीबल्स ये सभी रिमूव्ड हो जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस किया जाता है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू सैंड फाइन सॉलिड इम्प्योरिटीज दैट आर हेवियर दैन वाटर सेटल डाउन फॉर्मिंग अ लेयर एट द बॉटम। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में वाटर को अलाउ किया जाता है कि उसमें कोई भी फाइन सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है जो वाटर से हेवियर है वो नीचे सेटल हो जाए, बैठ जाए और एक लेयर बना ले। वाटर का लेयर अलग, इम्प्योरिटीज़ का लेयर अलग। एलम इज़ एडेड एट दिस स्टेज टू स्पीड अप द सेडिमेंटेशन। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि एलम का यूज सेडिमेंटेशन को स्पीड देने के लिए किया जाता है, तो यहाँ भी एलम का यूज़ किया जाता है। एलम को ऐड किया जाता है सेडिमेंटेशन को स्पीड अप देने के लिए। द डिज़ोल्व पार्टिकल्स ऑफ एलम हेल्प द लाइटर एंड फाइन इम्प्योरिटीज टू सेटल डाउन बाय मेकिंग देम हेवियर। एलम के डिज़ोल्व पार्टिकल, जो एलम वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो फाइन इम्प्योरिटीज़, छोटा से छोटा इम्प्योरिटीज़ जो लाइटर हो उसको भी सेटल कर देता है। दिस इज़ नोन एज लोडिंग। इस प्रोसेस को हम लोग लोडिंग के नाम से जानते हैं। द क्लीनर वाटर इज़ देन डिकेंटेड। बाद में जो क्लीन वाटर बच जाता है उसको डिकेंटेड कर लिया जाता है, मीन्स दूसरे किसी बीकर में, किसी बर्तन में निकाल लिया जाता है। लीविंग बिहाइंड द सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। लोडिंग के बाद डिकेंटेशन होता है। उसके बाद पढ़ना है फिल्ट्रेशन। दिस पार्शियली क्लैरिफाइड वाटर इज देन पासेस थ्रू सैंड फिल्टर्स। डिकेंटेशन के बाद जो अभी पूरी तरह से पीने लायक पानी नहीं बना है लेकिन कुछ हद तक हो गया है, उस वाटर को सैंड फिल्टर से फिल्टर करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। सैंड फिल्टर्स सेपरेट very fine dirt particles from water. Sand filters
बहुत छोटे सैंड पार्टिकल को, डर्ट पार्टिकल को वाटर से सेपरेट करता है। अगला प्रोसेस है क्लोरीनेशन। क्लोरीन इज़ एडेड टू वाटर टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। क्लोरीन ऐड किया जाता है वाटर में और वाटर के अंदर प्रेजेंट जर्म्स को क्लोरीन मारता है, किल करता है। दिस इज़ कॉल्ड क्लोरीनेशन। इसको क्लोरीनेशन कहा जाता है। द प्योरीफाइड वाटर इज स्टोर्ड एट लार्ज टैंक्स एंड लेटर सप्लाइड टू आवर होम्स। प्योरीफाइड वाटर को बड़े टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और बाद में फिर उसे सप्लाई किया जाता है हमारे घर तक। आप पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं। वाटर सोर्स से वाटर लिया गया, उसके बाद केमिकल एडिशन लाइम, एलम, क्लोरीन मिक्स किया जाता है। इस टैंक में वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और पहला प्रोसेस है स्क्रीनिंग। यहाँ पे स्क्रीनिंग का काम होता है। उसके बाद एलम ऐड किया जाता है। यहाँ पे एलम ऐड होने के बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। सेडिमेंटेशन के बाद जो भी इसमें डर्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी होता है वो यहाँ आता है, वाटर यहाँ आता है। फिर इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है सैंड फिल्टर से और फिर यहाँ से और ज़्यादा फिल्टर हो जाता है और फिर यहाँ पे क्लोरीनेशन किया जाता है। क्लोरीनेशन करने के बाद ये डिसइंफेक्टेड हो जाता है। डिसइंफेक्ट हो जाता है मीन्स इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसमें जितने सारे जर्म्स हैं सारे डेड कर जाएंगे और इसको लार्ज स्टोरेज में स्टोर कर लिया जाता है। लार्ज टैंक में स्टोर कर लिया गया और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारे घर तक। इसके आगे पढ़ना है द solubility of solutions. Substances can be soluble or insoluble in water. Substances वाटर में soluble हो सकता है, insoluble भी हो सकता है। The soluble substances are sugar and salt, whereas insoluble substances are soil, chalk powder. सोलूबल सब्सटेंसेस शुगर और चीनी सॉल्ट है, जबकि इनसोलूबल सब्सटेंसेस सॉइल है, चॉक पाउडर है। सोलूबल मीन्स होता है जो वाटर में मिल जाता है, घुल जाता है, और इनसोलूबल मीन्स होता है जो वाटर में नहीं घुलता है, जैसे सॉइल, चॉक पाउडर ये वाटर में नहीं घुलता है। The substance that dissolves is called solute. The substance that dissolves is called solute. वह सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो जाता है उस सब्सटेंस को सॉल्यूट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूट। सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूट्स हैं जो आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वह लिक्विड जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है अपने अंदर उसे सॉल्वेंट कहते हैं। हियर वाटर इज़ द सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्ट एंड शुगर डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट मीन्स जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट
इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन मिलेगा। वाटर इज़ known as a universal solvent as it can dissolve a wide variety of substances in it. Water को यूनिवर्सल सॉल्वेंट जाना जाता है क्योंकि यह बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेता है। द solubility of a solute is its ability to dissolve in a given volume of solvent at a particular temperature. किसी भी सॉल्यूट का सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट के दिए गए सॉल्वेंट के वॉल्यूम में दिए गए डिज़ोल्व के एबिलिटी और अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सोल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट का पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स may be different in a different solvent. सोल्युबिलिटी डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूट्स के एंड और सॉल्वेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं। इट कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी द सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। सोल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्यूशंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन and saturated solution. The solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called the unsaturated solution. वैसा solution जो more solute को dissolve करता है given temperature पर unsaturated solution कहलाता है। Saturated solution the solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called the saturated solution. Solution जिसमें ज़्यादा मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं करता है दिए गए टेम्परेचर पर, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक्टिविटी 7, इस चैप्टर का एक्टिविटी 7 बच गया जो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।